एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आशा है आप सभी जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में, एक नए दिन और नई शुरुआत के साथ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे मायके से। आप लोग सोच रहे होंगे कभी क्या, कभी एक दिन मायके से एक दिन ससुराल से। तो आज मैं यहाँ पे मॉर्निंग को ही आ गई थी रावत जी के साथ। और यहाँ पे मेरा कुछ अर्जेंट काम पड़ गया जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा। यहाँ पे थोड़ा पूजा वगैरह थी तो उसके लिए मुझे आना पड़ा। बाकी आज के मौसम की बात की जाए तो मैं आपको अपडेट दे देती हूँ। मौसम की बात की जाए तो आज मॉर्निंग से ही हल्की हल्की बारिश लगी है। एक बार तो बीच में बंद भी हो गई थी, लेकिन फिर से बारिश लग गई और हम इसी बारिश में आए भाई। और सामने देखिए गेंदे के कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं और सारी जगह आजकल तो अब इस मौसम में बस गेंदे के फूल ही दिखाई देते हैं सारी जगह। और यहाँ देखिए हमारे अमरूद का पेड़, कुछ बंदरों ने तोड़ दिया और कुछ अंशों ने शायद से, और इस पे बहुत सारे अमरूद आ रखे हैं भाई, फुल हो रखा है। और पहले मैं इस पेड़ से ना इतने सारे अमरूद खाती थी ना, मतलब कच्चे ही अमरूद खा लेती थी। अभी भी हो रहे हैं तो अब खाएंगे जैसे जैसे होंगे। बाकी बारिश तो मॉर्निंग से ही लगी हुई है। और मम्मी ने जो यहाँ पे लिपाई कर रखी थी ये उससे, मतलब क्या, गोबर और मिट्टी से। तो अगर तेज़ बारिश आई तो ये भी बह जाएगी, लेकिन अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आंगन काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब जब लिपाई वगैरह होती है। और घरों में तो ये हमेशा ही होता है, मतलब काम के टाइम पे। बाकी मेरी मम्मी अभी है नहीं घर पे, और अंशु जा रखा है नीचे गोलो औरों के घर पे। और मम्मी तो घास के लिए चले गई। और पहाड़ों में भाई जिन्होंने गाय भैंस पाली होगी ना, उनके लिए का बहुत ज़्यादा संघर्ष है। चाहे बारिश हो, चाहे तेज़ धूप हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो हमने जानवर पाल के रहते हैं, मतलब भैंस हैं, तो उनके लिए घास लाना मतलब बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग तो बिस्तर के अंदर रह जाएंगे, कुछ भी खा लेंगे, लेकिन उनके लिए तो वो पाल रखे तो उन्हें खाना तो देना ही पड़ेगा। तो बस बाकी मतलब आजकल तो अभी यही हो रहा है, कुछ टाइम में यहाँ, कुछ टाइम आए के, कुछ टाइम ससुराल, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है स्टार्टिंग का जो टाइम है। बाकी धीरे धीरे देखते हैं कैसे कैसे चलता है। अभी तक की लाइफ तो बस बेस्ट चल रही है, और भगवान की दया से आगे भी बेस्ट ही चलेगी, और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। बाकी अभी मुझे शाम को वापस जाना है, और मतलब एक दिन में आओ एक दिन में जाओ, इतना इतना क्या यार। खैर थोड़ी देर में ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, जब अंशु और मम्मी आएंगे तो आप बने रहिए ब्लॉग में, स्टे ट्यून्ड। तो अभी तो मैंने मतलब ब्लॉग ऑलमोस्ट एंड, मतलब मैं कह रही थी कि बाद में कंटिन्यू करूँगी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको हल्का हल्का अपने घर का होम टूर दे देती हूँ। तो मैं आपको हल्का हल्का अपना घर दिखा देती हूँ पहले। तो ये जो स्टार्टिंग का एरिया है ये हमारा बरामदा है। पहले 1 मिनट है, बाहर से कभी बाद में बताऊंगी क्योंकि अभी बारिश है तो बता नहीं सकती। तो यहाँ पे हमारा चैनल है फ्रंट में, और यहाँ से हमारे स्टार्ट होता है बरामदा। और यहाँ पे हमारे इंगेजमेंट का जो फ़ोटो फ्रेम है वो लगा हुआ है। और रावत जी देखिए कितने स्मार्ट लग रहे हैं, हाय हाय मेरे हीरो। तो बाकी यहाँ पे मेरे मम्मी पापा जी का फ़ोटो फ्रेम है, और जो कि उनकी शादी के टाइम की फ़ोटो है, जो मैंने मतलब पहले ब्लॉग में बताया भी है। तो ये मेरे माँ पापा जी हैं, और ये, और यहाँ पे वॉल क्लॉक वगैरह, और ये यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल। और यहाँ पे मेरे प्यारे पिताजी, पापा जी की फ़ोटो। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, तो ये मैं मेले से लेके आई थी भाई। ये देखिए ये बर्ड्स वाला, और मेरे को बहुत पर्सनली ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वाला मैं लेके आई थी। बाकी यहाँ पे हमने एक सोफ़ा वगैरह रखा हुआ है, अभी तो इसकी शक्ल बिगड़ी हुई है, और टेबल वगैरह। और मैं आई थी तो अभी वंशों के लिए पटाखे लेके आई, और बाकी ये सब। तो और यहाँ से सीधे जाते ही हमारा किचन स्टार्ट होता है। और किचन में देख सकते हो आप, पहले भी आपने ये किचन कई बार देखा होगा मेरे ब्लॉग में। यहाँ पे ठीक सामने पे एक विंडो है हमारे मतलब किचन में, और यहाँ पे हमारे बर्तन वगैरह। और मेरे शादी के बाद तुरंत बाद ही मम्मी ने गैस नीचे उतार दिया, क्योंकि मम्मी के पास की थी नहीं, ऊपर खड़े खड़े खाना बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी यहाँ पे हमारे मसाले वगैरह स्टोर करके रखे हैं मम्मी ने। और मम्मी अकेली है, मतलब अंशु है तो वो छोटा है, तो मम्मी ने फिर भी सारी चीज़ें कितनी अच्छे से मेंटेन करके रखी हुई है। यहाँ पे हमने मिक्सर वगैरह रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी कितनी सारी दालें रखी हुई हैं, सारी की सारी दालें ये। और यहाँ पे कुछ आटे चावल वगैरह के बर्तन, और यहाँ पे कुछ पानी के बर्तन। और सबसे मस्त तो मेरे को यहाँ पे ये वॉलपेपर लगता है, जो मैंने कुछ टाइम पहले यहाँ पे लगाया है। और यहाँ पे वैसे किचन का एरिया हमारा कम ही है, कम क्या है मतलब काफ़ी है, छोटी फैमिली के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो ये रहा हमारा कुछ किचन, और यहाँ पे मम्मी ने कुछ बना के भी रखा है, तो वो सब बाद में खाएंगे। ये हमारा किचन वाला एरिया हो गया। ये
बाकी यहाँ से स्टार्ट होता है मेरी मम्मी और का रूम, मतलब मम्मी और अंशु का रूम। और इस रूम में जाते ही सबसे पहले यहाँ पे मम्मी के वाला बेड है, और यहाँ पे चेयर जो है वहाँ पे अंशु ने रखी हुई है अपनी बहुत सारी बुक्स फैला के, पढ़ाई तो पता नहीं कितनी करता है। और यहाँ पे सोता है अंशु। और जो यहाँ पे आपको ये पीले पीले निशान दिख रहे हैं, ये मेरी शादी के टाइम के हैं, जो हल्दी के हाथ मैंने लगाए थे। बाकी यहाँ पे हमारे जो ये रोशनदान वगैरह दिख रहा है, ये पहले के घरों में था, लेकिन हमारे पहले के कमरे भी काफ़ी बड़े बड़े थे, तो हमने बस उसी को मतलब वो किया, मतलब उसी को नया बनाया है, तो हमने ये रहने दिया है यहाँ पे। और वेंटिलेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा है। बाकी यहाँ पे ऊपर स्लैब, और यहाँ पे हमारा मंदिर वाला एरिया है। यहाँ पे मेरे पापा जी, दादाजी, और मंदिर में हमारे और कोई भगवान की वो नहीं रखी है, मतलब बस पितृ देवताओं की ही रखी है। वैसे तो कहते हैं कि मंदिर के साथ नहीं रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे बस पितृ देवताओं की पूजा होती है, मतलब कोई और मंदिर नहीं है हमारे घर में, बस पितृ देवताओं की पूजा होती है। बाकी यहाँ पे ठीक सामने है मेरी मम्मी की अलमीरा, और ये हम खूबसूरत से ये, और ये यहाँ पे हमारा फ्रिज वगैरह रखा हुआ है, क्योंकि किचन में उतना स्पेस था नहीं, और फिर यहाँ पे अलग भी है, सेपरेट भी है, तो यहाँ पे कुछ। और मेरी मम्मी ने देखिए कितना सारा भर के रखा है भाई। और पानी की बोतलें तो पहाड़ों में क्या ही काम आती हैं फ्रिज की, लेकिन फिर भी रखा हुआ है मेरी मम्मी ने। और यहाँ देखिए फ्रूट्स, वाव ककड़ी, हमारा फ्रिज हमेशा भरा रहता है भाई। यहाँ देखिए आप, वाव, यहाँ देखिए सब्जी सब्जी, ये क्या है, गुलाब जामुन, और ये पतीले पतीले। बाकी फ्रीज़र तो खाली होगा। तो ये है हमारा फ्रिज, स्मॉल फैमिली स्मॉल फ्रिज। बाकी यहीं पे एंड होता है मेरी मम्मी का रूम। और वैसे ये रूम काफ़ी बड़ा है, ये देख सकते हो आप, बहुत बड़ा है, वैसे स्पेस काफ़ी है इसमें। ये तो अब चलते हैं नेक्स्ट रूम में, और सबसे लास्ट में दिखाऊंगी मैं आपको अपना रूम, मतलब यहाँ पे जो मेरा अपना रूम था। और तो चलिए, बाकी इसके ठीक बगल पे है हमारा ये वाला रूम, और ये हमारा आप स्टोर रूम भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमारे अनाज वगैरह ही रहते हैं बस, क्योंकि कम ही लोग हैं तो ज़्यादा उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। और यहाँ पे हमने देखिए काफ़ी सारा सामान फैला के रखा है। ये यहाँ पे भी, मतलब ये कुठार कहते हैं हम इसको, तो ये वगैरह रखा हुआ है यहाँ पे। वैसे कभी गेस्ट वगैरह आए तो सोने के लिए जगह है वैसे। और मेरी शादी के टाइम पे हमने ये सारे बिस्तर लगा रखे थे भाई। और जो ये संदूक है, इनमें मेरे कपड़े हैं भर भर के। और ये यहाँ पे बस कपड़े 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 ऐसे ही रखा हुआ है। और यहाँ तो दिखाने लायक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ बस ऐसे ही वो। और जो ये आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये मेरी शादी की वेदी है, मतलब वेदी सॉरी, बड़लाली बोलते हैं उसको, बड़लाली, हाँ ऐसे बोलते हैं। इसमें बहुत सारे फ्रूट्स भर के आते हैं, मतलब जो ससुराल साइड से आते हैं। बाकी और यहाँ हमने बस अनाज ही अनाज रखे हैं सारे के सारे। तो ये देखिए यहाँ शू रैक भी है, और यहाँ मेरे काफ़ी सारे सैंडल और स्लीपर और शूज़ होंगे भाई, कुछ लेके चलूँगी मैं अपने ससुराल। और यहाँ पे बैग ही बैग। बाकी यही रूम हमारा सबसे बड़ा रूम है ये, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत बड़ा है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे ओपन ओपन ही रखा है, कुछ ज़्यादा रखा नहीं है इसमें। तो अभी चलते हैं मेरे रूम। तो इस रूम के ही जस्ट बगल में है मेरा रूम, और ये मेरा रूम स्टार्ट होता है यहाँ पे। यहाँ पे हमने सोफ़े के साथ की 2 ये चेयर रखी हुई हैं, और ये मेरी मम्मी की शादी की है। इनका वुडन इतना अच्छा है ना, इनके वुड जो मतलब इनकी लकड़ी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, हमने वैसे मेंटेन करके भी काफ़ी अच्छे से रखा हुआ है। इन पे पेंट वगैरह का रखा है, और इन पे जो डिज़ाइन वगैरह है बहुत ही अच्छा है, मेरी मम्मी की शादी के टाइम का है। बाकी यहाँ ठीक सामने पे आपको जो ये वॉलपेपर दिख रहा है ना, ये आजकल ही लगाना पड़ा कुछ कारणवश। बाकी ये रहा मेरा रूम। आजकल तो यहाँ इन बच्चों ने शैतानी मचा दी। और यहाँ पे एक छोटा सा टीवी भी है, और यहाँ पे एक विंडो है सामने से, और ठीक सामने से दिखता है हमारा वो वाला किचन। और यहाँ पे कुछ मेकअप वाली चीज़ें, अब तो खैर मेकअप वाली क्या ही चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी। बाकी यहाँ पे एक छोटा सा मिरर भी है, क्योंकि मिरर तो मम्मी के रूम में है, लेकिन ये भी मेरे रूम का मतलब। बाकी हमने ये वाला जो फ़ैन है ना, ये भी किस कारणवश रखा हुआ है भाई, यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी। और ये वैसे यहाँ पे प्रॉपर फ़ैन वगैरह लगे हुए हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और तो ये रहा हमारा सुंदर सा खूबसूरत सा घर। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला घर कैसा लगा। और टाइम आने पे मैं अपने ससुराल वाले घर का होम टूर करवाऊँगी, जब हमारा घर मतलब हमेशा मेंटेन, जब हमारा घर ढंग से मेंटेन रहेगा। क्योंकि वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा हैं कि सारी चीज़ें इधर उधर हो ही जाती हैं। खैर फिर भी तो बने रहिए आप ब्लॉग में। अब मम्मी आएगी तो मैं आपको मम्मी से मिलवाऊँगी। और बारिश तो बहुत ही तेज़ लगी हुई है भाई। तो अभी यहाँ पे मैंने कर दिया है अपना गेटअप चेंज। और जब मैं यहाँ पे आती हूँ ना और ये वाले मतलब ये लोअर टी शर्ट वाले कपड़े पहनती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं फिर से वही वाली बेटी बन गई जो पहले थी। तो और फिर ससुराल जाओ, फिर मतलब वही बहू वाली फीलिंग आती है। तो सच में जो ये शादी है ना, ये जीवन का कठोर सत्य है भाई, कि हर लड़की को ससुराल जाना पड़ता है। चाहे कुछ भी हो, कितना भी क्या हो उसका, लेकिन उसे हर किसी को ससुराल जाना पड़ता है, हर किसी को। तो अभी मैं अपना गेटअप मतलब अभी मैंने कपड़े चेंज करे ना अपने, तो मेरे को ऐसा लग रहा कि वो पहले वाली फीलिंग आ रही है कि लोअर टी शर्ट डालो और लगो। अब तो मतलब कहीं जाना होता है ना तो कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती है, मतलब ये मांग ये सब कुछ। लेकिन शादी से पहले था, मैं तो आपने देखा भी होगा बहुत कम, मतलब सॉरी यहाँ पे फ्रिज है ना जिसकी वजह से यहाँ पे हो रहा है। तो मतलब आपने पहले भी देखा होगा, मैं बस एक वॉच डालनी थी हाथ में और एक नॉर्मल सा बॉडी लोशन यूज़ करके और कहीं भी निकल देती। अब तो इतनी सारी चीज़ें वो करनी होती है, सूट पहनो, ये करो वो करो, चूड़ी, ये सब कुछ। बाकी खैर जो भी है अच्छा है, और ऊपर वाले की कृपा रही तो सब अच्छा रहेगा। और अभी मम्मी तो आई नहीं है, तो देखती हूँ दिन में खाने के लिए क्या है, खाना खाते हैं। और मैंने वहाँ पे खाना नहीं खाया था क्योंकि मुझे यहाँ पे पूजा करने के लिए आना था थोड़ा बहुत, तो बस। मेरे मैके की खुशबू पराई हो जाएगी। तो दोस्तों अभी मैं ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ शाम के 5:30 बजे से। और मम्मी तो फिर से चले गई है घास के लिए, और मैं आपको मम्मी से मिलवाना भी भूल गई। उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया और मम्मी तो चले गई, मतलब उसके बाद थोड़ा सो गए थे और मम्मी फिर से चले गई घास के लिए। बाकी मैं आपको काफ़ी टाइम बाद ना यहाँ के मौसम की अपडेट दे देती हूँ। तो भाई मौसम की बात की जाए तो मॉर्निंग को तो बारिश लगी हुई थी, लेकिन अभी नज़ारे देखिए, वाह इतने खूबसूरत नज़ारे। तो मतलब हमारे घर से दिख सकते हैं इतने प्यारे प्यारे नज़ारे। ठीक सामने का श्री कार्तिकेय भगवान का मंदिर है, मतलब कार्तिक स्वामी का मंदिर है वहाँ। और हम लोग भी जा रखे हैं वहाँ। पहले मैं एक बार रावत जी के साथ गई थी, और दूसरी बार मतलब हमारे गाँव से जा रखे थे तो उस टाइम पर गई थी। अब कभी जाना होगा तो दोबारा जाएंगे। तो सामने है क्रौंच पर्वत, जहाँ पर कार्तिक स्वामी का मंदिर है। और ये पहाड़ देखिए, वाह। बाकी अभी मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ गोलू औरों के छत से, और ठीक सामने गोलू की मम्मी चाची, और यहाँ पे काया औरों की गौशाला है ये, और ठीक सामने हमारा सुंदर सा प्यारा सा घर। और गेंदे के फूल, जैसे कि मैं सुबह भी बता रही थी, यहाँ पे काफ़ी सारे गेंदे के फूल लगे हुए हैं। और जो आपको ये यहाँ पे रेड रेड दिख रहा है, तो ये चौलाई है, जिसको हम अपनी गढ़वाली भाषा में मारचू कहते हैं। और ये चौलाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हो रखी है, कुछ टाइम बाद इससे निकालेंगे। तो ये चौलाई है भाई। और ये कुछ गेंदे के फूल काफ़ी सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे। बाकी जो आपको यहाँ पे पिंक कलर के दिख रहे हैं, तो ये यहाँ पे रुद्राक्ष हैं, रुद्राक्ष के फूल हैं। इनके अंदर से ना रुद्राक्ष निकलते हैं काले काले। बाकी यहाँ देखिए कितने सारे गेंदे के फूल हो रखे हैं। और यहाँ पे हमारी मिर्च कुछ तो रेड हो गई हैं, और बाकी कुछ। और हमारे अमरूद का पेड़ तो भाई फुल भरा हुआ है, अभी देख सकते हो आप, अमरूद ही अमरूद हैं। लेकिन अभी ये बहुत कच्चे हैं। मैं अपने ससुराल में वहाँ पे एक दादी और के घर से हमने वहाँ पे खाए थे, तो वहाँ पे तो बहुत टेस्टी हो गए थे, मतलब खाने लायक हो गए थे। लेकिन अभी हमारे अमरूद तो कच्चे हैं भाई। तो इस पर भी काफ़ी सारे अमरूद आ रखे हैं। तो चलते हैं ऊपर अपने छत में, और वहाँ से बताती हूँ मैं आपको
नज़ारे। तुम हो तो मैं हूँ। और इस जगह को जितनी बार देखूँगी उतनी बार याद आएगा कि यहाँ पे हमारे सिंदूरदान वगैरह की रस्में हुई थी। और अगर रावत जी ये देख रहे हैं तो देख लीजिए, यहीं पे हुए थे और आप भूलना नहीं कभी। हमारे छत से नज़ारे देखिए भाई, कितने सुंदर लग रहे हैं। वाह, तो अभी मैं आ रही हूँ छत में और मैं आपको मिलवाती हूँ एक स्पेशल शख्स से। हाय माय बेस्ट फ्रेंड। हेलो गाइस। हाय गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज हम अपनी मुन्नी देवी के साथ आ रखे हैं, जो कि चित्रा रावत से मुन्नी देवी बन चुकी है। देखते रहते हैं इसको भी, और ये आते ही मेरे को देख के रोने बैठ गई। झूठ बोलिए, सब कुछ झूठ सच्ची में रोने बैठ गई थी ये। और इसको मैंने बड़ी मुश्किल से चुप कराया। और हम अपने बचपन के किस्से याद करते हुए यहाँ पे अमरूद फर्स्ट अमरूद अस्सी तरह याद जिनसे के जैसे सिलो तेगा तो का कोड़ा पड़ा लगे सुपारी। यहाँ की बहुत बड़ी याद है हमारी। हम चोरी करते थे बचपन में बहुत ज़्यादा। 2 रुपए के लिए हमने बहुत किस्से खाए हैं, गालियाँ खाई है। बहुत ही खूबसूरत यादें होती हैं बचपन की। सच में वो सब यादें मायके आकर ही ताज़ा हो सकती हैं। यस। मना मटो लेके तो इतना जड़ भी नहीं होना। अरे डड्डू नहीं हो रहा है, मेरे बाल बिल्कुल अच्छे नहीं हो रखे और हैं। हम बचपन से साथ में रहते थे। पहले हम कूटते थे भाई सट्टी, और उमा के पास रहते थे बहुत ज़्यादा और मेरे पास कम रहते थे। ये कुकान तो हमें बहुत मज़ा आता था सच में। स्कूल के लिए, स्कूल साथ जाना, पानी के लिए जाना, कूटना, पीसना, तो बहुत सारी यादें हैं बचपन की। तो इससे अलावा क्या बताया आपको, बहुत याद है। और पहले जब ससुराल से यहाँ आती थी ना, मैं बोलती क्या ही कहते रहते हैं, क्या ड्रामे करते रहते हैं। लेकिन जब आज मैं यहाँ आई ना, मतलब तो मेरे को आज इसको एहसास हुआ। मैं 6 साल से भुगत रही हूँ इसको। क्या 2-3 महीने में एहसास हो रहा है। बताओ मेरी 6 साल से क्या हालत हुई है। मेरे को 6 या 7वां साल लगने वाला है। वैसी बात नहीं है, मेरा ससुराल अच्छा है गाइस, इसलिए कह रही मेरा भी अच्छा है। हाँ मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ चल सही है। मेरी सासू माता ब्लॉग वाले खुश सासू माँ को खुश करने के लिए हो रहा है ये। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो बस हम अपनी बातचीत कंटिन्यू रखते हैं। गाइस, ससुराल तो ससुराल ही होता है ना। आपको कमेंट में बताना। कमेंट में बताना गिला में बिठा लो तो बताइए के धोरी में ये मैं बैठाई में तिरपाल में ड्रामा योगा नहीं और कुछ नहीं है। बस अब बनियाद की तैयारी चल रही है। और हमारे गांव में ना बनियात होने वाली है, मतलब जो हमारे 7 गांव की माँ चंडी का है बिनो देवल में। मैं आपको पहले ब्लॉग के माध्यम से बताती भी रहती थी। तो अब जो सारी ध्यान है ना, मतलब हमारे 7 गाँवों की है चंडिका माता। तो 7 गाँवों की जो ध्यान है ना, ध्यान उनको कहते हैं जो मतलब गाँव की बेटियाँ होती हैं जिनकी शादी हो जाती हैं। तो अब मैं भी ध्यान हूँ और उमा तो ऑलरेडी ध्यान है। ऑलरेडी है तो पहले से पैदाइशी भाई 6 साल पुरानी ध्यान यार। 6 साल पुरानी ध्यान है। लक्षण तो एक भी नहीं है। देख सकते हैं आप। ये नई दुल्हन है और मेरे लक्षण देख रहे हो ना। 6 साल तो कुछ नहीं पहनती हूँ मैं, न पायल न हो रखा है मेरा। सुन बट आई डोंट लाइक दिस यार। ये इस लाइफ से पसंद नहीं है मुझे। हट भी ना रे पहले बेटे यार, बिल्कुल पसंद नहीं मेरा। तो अब हम लोग आएंगे बनियात में, मतलब उससे पहले भी आएंगे। तैसे दीपावली थी ना, उससे पहले हम दीपावली में सड़क में जाएंगे डांस करने गधरे में। ये मेरे को गधरे लेके जाती थी। डांस बोल गए ये सब। दीपावली याद नहीं है गधरे के तेरे को? दीपावली में तो हम बस इतना ही करते हैं, हम तिल का जो कटियार होता है ना, हम उसको ही जला देते हैं। बस कपड़े लेके आते हैं, कपड़े की खो जाते हैं रात को। संतोषी भाभी गौरी जी, हाँ, तो हम जाएंगे संतोषी भाभी के घर में। वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है, उसके घर में जाएंगे और वहाँ पे का बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। हम पिछले साल भी गए थे ना रात को, और भाभी ने हमें बहुत सारी चीज़ें खिलाई थी। और हम रात के 12 बजे तक बैठ के गप्पे हाँक रहे थे और किसी लोगों की चुगली कर रहे थे वहाँ पे। और उस दिन की वीडियो है मेरे पास। और उस टाइम हमारे साथ ना वो भी थी, चीना भी थी ना। उस टाइम हमारे साथ चीना भी थी। और चीना बोलते उमा की छोटी बुल्ली, हमारी छोटी बुल्ली सालू। तो इस साल भी आएंगे दीपावली में। अब शायद मैं दीपावली में हूँ नहीं तो पा रही हूँ। मैं अभी यहीं पे हूँ।
मेरे को लंबी छुट्टी मिल रखी है गाइस, मैं आपको इतनी तब अच्छी तक सास है इसकी, इसको इतनी अच्छी छुट्टी मिल रही है। नहीं 6 साल बाद मिली है मेरे को ये छुट्टी साली। हट। तो ये तो फिलहाल यहीं पे, ये लेकिन अपनी सास को दिखाने के लिए बोल रही है कि मेरी सास बोलेगी हाँ ये 1-2 महीने की छुट्टी दे दूँ मैं इसको जरा। ना तेरा नजदीक का है रे। तो जब मन उसके करे बाद तब हम आएंगे दीपावली में, और उसके बाद बनियात है तो सारे लोग आएंगे, मेरी दीदी और भी आएंगे तो हम भी आएंगे। बाकी उस टाइम मेरा गांव की सारी जो धियाने होती है ना, सारे लोग आएंगे, मतलब 7 गाँव के धियाने, और सबके ना कॉन्टैक्ट वगैरह ले रखे हैं उन्होंने, मतलब एड्रेस वगैरह सब कुछ, तो सबको शायद कार्ड जाएंगे, है ना। तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी बनियात, और ये बनियात हो रही है पूरे 19 सालों के बाद। क्यों ते टाइम हम कतरा रहे वाला, मैं तब आऊँ छो यार, हम तब आ रहे वाला 1 दिन। हाँ 19 साल पहले की बात है ये। और रे भी बोला तो स्कूल पता नहीं, मतलब अगर हम देखे भी बोला हम तो ध्यान नहीं किया ना वे मैं बोले ऊंचू ना, मैं देखे बोला तो मतलब ध्यान नहीं किया ना वे। तो हम उस टाइम पे आएंगे और आपको भी दिखाएंगे, माँ चंडिका के दर्शन करवाएंगे। बाकी मैं तो कल जा रही हूँ, मॉर्निंग को चले जाऊँगी। वैसे तो मैंने अभी जाना था, मतलब शाम को, लेकिन मैंने रावत जी को कह के अब वो शाम को यहाँ आएंगे, हम कल जाएंगे। अच्छा अब आऊँ? बुला तो रखा है, पता नहीं अब आना, अभी ना था रात में तो पता नहीं, वो तो यहाँ पे टिकते नहीं, पता नहीं लोड़ गए ना क्या बोले यार कि लोड़ा सवारा पर टिक देनी। और हम जिन भाई साहब तकी टिक्का तकी रहा भाई जन हम क्या बोलो ठेका लेने। तो भाई ये तो दस्तूर है और सब लोग ही जाते हैं, हम ही क्या स्पेशली गए हैं, लेकिन हम लोग अपनी बचपन की यादें यहाँ पे ताज़ा कर रहे थे। बाकी बहुत सारी यादें हैं भाई हमारे बचपन की, हम तो इतनी ज़्यादा मस्ती करते थे ना पहले, हमने बहुत अनलिमिटेड क्या, हमने इतने कांड कर रखे हैं ना बचपन में। कर्म करने जाते थे, कांड हो जाते थे हम कर्म करने जाते थे और हमसे कांड हो जाते थे भाई, मतलब कांड भी ऐसे ऐसे कि क्या बोलूँ। अगर आज की डेट में उनको मतलब उस टाइम पे तो हम नाबालिग रहे होंगे, अब शायद वो कोई नहीं करता है आप मतलब उस टाइम पे हम नाबालिग रहे होंगे, अगर आज की डेट में करते तो हमें उसका पाप भी लगता, लेकिन उस टाइम का नहीं लगेगा। आई होप सो, उम्मीद है मुझे इस टाइम का नहीं लगेगा, क्योंकि उस टाइम पे हम खुद बच्चे थे और हमें इन चीज़ों की समझ नहीं थी। देवी देवताओं में बहुत और हम पता नहीं क्या 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 करते रहते थे बचपन में, सच में इतनी लड़ाई झगड़े, और वो क्या पान क्या जी पान तिमला, हम लोग इतनी सारी यही पेड़ है, मेरे को परसों याद आ रहा था ये वाला पेड़, ये वाला पेड़, और हम यहाँ से इतनी सारी तिमले खाते थे चिंगम। ना। ये सिर्फ वही गर्ल रिलेट कर सकती हैं जो मतलब शादीशुदा होंगे और जो शादी करके ससुराल चले गए होंगे। सच में पहले ये मेरे को अपने किस्से सुनाती थी ना कि ऐसे होता है वैसे होता है, मैं समझ रही क्या बोलती रहती, मेरे को कोई मतलब नहीं था कि ज़िंदगी बेस्ट है यही है ऐसे मस्त मौला। लेकिन अब आज जैसे मैं इसको मिली ना, सच में मेरी आंखों से आंसू आने लगे, और मैं ही वो इंसान हूँ जो मतलब इतना हंसती रहती थी इसकी बातों पे, और आज मेरे को ऐसे हुआ ना सच में कि यार ज़िंदगी सच में बदल जाती है। खैर अभी हम अपनी बातें कंटिन्यू रखते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपसे, रावत जी आएंगी तो उनसे मिलवाऊंगी। बस तब तक के लिए बने रहिए, तब तक के लिए बने रहिए ब्लॉग में, बोले स्टे ट्यून्ड गाइस। मैं तो नहीं बोलूँ यार बोलूँ ये गवार जाहिल है, मैं पढ़ी लिखी अनपढ़ गवार हूँ। स्टे ट्यून्ड गाइस। तो यहाँ पे हमारी बातें कभी ना समाप्त होने वाली बातें, और जब तक सुखाम क्या नहीं बूढ़ी तब तक हमारी बातें समाप्त नहीं होने वाली हैं गाइस। बोला तो मैंने और रोनो ही नहीं कि फोन रो तो नो यस वह मैं तो बागा छत में रो लो तो क्यों बड़ा है, अब कौन सी भी हमारे छत की पर क्या फिर भी क्या पर लगी बाबू अब पर पहुँचना। चल 2-4 बात बोल मेरे फैंस का क्या बोलने यार मैं वो कुछ भी नहीं, पति देव तो पता नहीं क्या होगा ना दगड़ी बोला दगड़े तो सरो सबों के जन हमारा जन तुम्हारा टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कहीं। तो अभी ऑलमोस्ट रात हो गई और हम अभी भी लगे हुए हैं, और हमारे घर की लाइट तक ऑन हो गई है भाई। क्या मेरे दिल पे हक दीक्षा मेरा क्या है। हाँ रे हाँ शतफा। तो अभी यहाँ पे पतिदेव पहुँच चुके हैं। हेलो कैसे हो गाइस आप? हेलो हाँ हेलो क्या दूध भी तो कुत्ता थे अच्छा कोई दे रखे बाते ना तो सुबह ना जी सो ना खानो
यहाँ पे हमारे शिम्बा की खबर ली जा रही है। यहाँ पे आपको लंबे टाइम के बाद अंश नेगी से मिला। अंश हेलो, हेलो गाइस, यह बात हेलो करवा। और आपने शादी से पहले भी इसको यहीं पे देखा होगा और शादी के बाद भी इसी सिचुएशन में, इसी पोजीशन में। पढ़ता लिखता तो है नहीं लेकिन अंशु। और अंशु का सिलेक्शन हो रखा है कबड्डी के लिए। कहाँ के लिए अंशु? देहरादून के लिए। हमारा अंशु प्रो प्लेयर है भाई। और अंशु जाएगा कबड्डी खेलने के लिए। कहाँ? देहरादून। और हम मिलवाते हैं अपनी प्यारी माते से। हेलो माते। हेलो। हेलो बोलो। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। हमें अभ्यास और अगर किसी को भैंस चाहिए होगी तो मेरी मम्मी से संपर्क करे। और भी वही ना बोले कि मेरी मम्मी का आवाज नहीं है कि याद हो रही। हाँ याद तो बुना बंद बनो की बोले सपी बुना माँ बेटा लग मोड़ी पर मोड़ी बस। तो मम्मी पहले बोलते थे कि मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, लेकिन अब मेरी मम्मी को मेरी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। नहीं होनी बोल नहीं होनी। अब मेरी माता जी तो याद होने। क्या ही कर सकते हैं, इसलिए मम्मी ने किचन भी नीचे शिफ्ट कर दिया है। और अभी हम बनाएंगे खाना। और आज हम दामाद जी को बासी खाना खिलाएंगे क्योंकि दिन में आए नहीं दामाद जी। तो बस, और दामाद जी हैं यहाँ हमारे रूम में। हेलो दामाद जी। दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी को पहुँच जाना, दामाद जी जाना। और रावत जी की यहाँ पे पूरी वो की जा रही है खातिरदारी। हम तो स्टील गिलास में चाय पे ना, रावत जी तो बिल्कुल यहाँ कप नहीं खाया गया हमारे जो कप हमेशा समाया है रंधन। दामाद जी की खातिरदारी। तो यहाँ पे बन रही हैं हमारी डिशेस। दाल जो उबाल के रखी है जिनकी, और यहाँ पे बन रही है मम्मी की खीर। बाकी रोटियाँ भी हैं और इसमें है सब्जी और इसमें बासी चावल। और हमारा किचन कुछ फैला फैला हुआ। हाँ तो दाल खजाना ना तब। हाँ यो जोड़ा आज से बोल चलो जल्दी कर। या कना यो तो ते छान ना कह दे क्या बोलते था सिम्मा सिम्मा खाली घुमाना था। ये रुने छड़ी बिला भी मैं मुझे ना ले दे बिला ना नहीं कोई नहीं दियो खाते सिम्मा।